वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक सर का। वीडियो का टॉपिक है एक क्रिश्चियन लड़की ने इस्लाम कैसे कबूल किया। चलिए देखते हैं वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो में क्या बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते थे पहले? कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाअल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या खुदा के पैगंबर हैं? खुदा के पैगंबर है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाअल्लाह। दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, दो कम से कम शराइत है। नंबर एक के मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। बहन, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? इस्लाम के करीब कैसे है? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाअल्लाह। आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, ऐसा आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ। तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी। जब गैर मुसलमान के सवालात खत्म होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद हैं पहले वो सवाल करें।
माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में, आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके। ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। तो आप जब ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते, तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत। हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। हाँ, अजली है। और तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है
جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے آپ بغیر ذرا آہستہ سے بات آپ کریں کے گے؟ پاس نہیں جا آپ سکتا۔ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکرو فون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکرو فون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے۔ آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آہستہ سے بات کیجئے۔ اوکے اوکے، آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید۔ سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال، ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اوکے اوکے، اوکے اوکے، بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ۔ یس، قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب یہ؟ آپ نے بھائی سوال صاحب، پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا۔ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے، آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا۔ میں ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے۔ وہاں ایک آدمی آتا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا۔ یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو، پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے۔ بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں، یہ پرابلم ہے۔ اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو، اتنا لمبا ٹائم دیا۔ تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے، تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں، اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے۔ تو یہ کہنا
क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्न मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार। लड़की थी क्रिश्चियन जिसने इस्लाम कबूल किया और एक लड़का था वो आकर उनसे बहस करने लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो पे रिएक्शन दे, वो भी बताएं कमेंट में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।